बिहारी जय राम माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा प्रभु का जय जय प्रभु का जय जय गुरुदेव जय जय श्रील प्रभुपाद की राधा श्याम सुंदर की श्री गौर निताय की कृष्ण बलराम की कृष्ण नरसिंह देव की all glories to Sri Guru and Gauranga and all
भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मेरी एक इच्छा है, आप सब पूर्ण करोगे? मुझे श्रील प्रभुपाद को खुश करना है। तो आप सब की मदद से ही कर सकती हूँ। तो ये सब हमारा प्रण है आज के बाद, कि हम हमेशा सोचेंगे कि हम प्रभुपाद को कैसे खुश करें। तो प्रभुपाद कैसे खुश होंगे? डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। प्रचार ही। तो आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचने लगोगे तो आपके पास और कोई टाइम नहीं होगा प्रजल्पा का या कुछ भी करने का। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए सोने से पहले कि आज मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, कि आज मैंने कृष्णा के लिए क्या किया, आज मैंने प्रभुपाद के लिए क्या किया। तो हमें हर रोज़ हमारा सोने से पहले सोचना चाहिए कि मैंने कुछ भक्त को दुखी तो नहीं किया। तो हम एक ध्येय रखेंगे ना कि हम कृष्णा को खुश करें या ना करें, तो कृष्णा माफ़ कर देंगे। लेकिन भक्त को खुश करना यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो हमेशा सोचना चाहिए कि मैं भक्तों की सेवा कैसे करूं, भक्तों को खुश कैसे रखूं। तो ये करने से कृष्णा भी खुश होंगे। नहीं तो कृष्णा, हमें छोटा भक्त हो या बड़ा, कृष्णा बीच में आ जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी उससे गुस्सा कर लिया या अपराध कर लिया तो कृष्णा बीच में आ जाएंगे, क्योंकि कृष्णा हम सबकी मदर है। तो उनके लिए तो सारे बच्चे समान है ना। इसलिए हमें हमेशा कि मैं प्रचार कैसे करूं, मैं प्रभुपाद को कैसे खुश करूं। और प्रभुपाद भी कहते हैं कि संगठन में भक्ति है, एक दूसरा का सहाय बनना चाहिए। एग्जाम्पल भी देती हूँ कि एक फादर है और उनके बहुत सारे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं। तो सब बच्चे अच्छी तरह से रहते तो फादर खुश होते हैं ना। ऐसे हमारे कृष्णा भी फादर हैं। तो हम सब एक दूसरों को सहाय करें और एक दूसरों के प्रेम करें तो कृष्णा खुश रहेंगे। तो एक फादर थे, उनके बच्चे सारे झगड़ रहे थे। तो फिर एक दिन फादर ने सबको बुलाया कि बैठो। फिर वो लकड़ी होती है ना, वो दे दी एक एक करके। तो सबने तोड़ दी। फिर सारा बंडल बना के दिया और बोला कि अब तोड़ो। तो वो तोड़ नहीं पाए, क्योंकि उसमें संगठन था। ऐसे हमें भी संगठन में रहना चाहिए। अगर हमें गोलोक जाना है तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े, हम हम्बल कैसे बने। क्योंकि एक भी भक्त को आप नाराज़ करोगे तो गोलोक हमारे लिए बंद है। क्योंकि कृष्णा भी अपने घर में गंदगी नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ सब शुद्ध भक्त आए। तो ये यहाँ भौतिक जगत में भी हम भक्ति करके शुद्ध बन सकते हैं। तो शुद्ध बनेंगे तो कृष्णा भी खुश होंगे और हमें गोलोक ले जाएंगे। कृष्ण चेतना एक ऐसा महत्वपूर्ण मिशन है, भक्तों को सहयोग करना चाहिए।
भले ही विसंगतियाँ अर्पयात आहार। भौतिक संसार एक महासागर की तरह है और उसमें हमेशा लहरें उठती रहेगी, लीलामृत में से है। अब मेरे सभी शिष्यों को इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए मिलकर और सहयोग से काम करना चाहिए। यदि आप एक साथ काम नहीं कर सकते तो मेरा काम रुक जाएगा। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक साथ काम नहीं करोगे तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरा प्रचार रुक जाएगा। हमारा समाज एक बड़े परिवार की तरह है और हमारा रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। इवन परिवार में भी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते तो नरक बन जाता है ना। तो उसी तरह हमें भी प्रचार में एक दूसरों को प्रेम विश्वास का रिश्ता रखना चाहिए। हमें लड़ाई की भावना को त्यागना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने गुरु भाइयों से मदद स्वीकार करनी चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ क्या कहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सके, एक दूसरों को सहाय करके, एक दूसरों को प्रेम करके। जब कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति को किसी जिम्मेदारी पद पर बिठाया जाता है तो उनको कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। जैसे पेड़ जब फलों से लदा होता है तो वह विनम्र और नीचे गिर जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। उसी तरह कृष्ण चेतना में एक महान आत्मा घास से भी अधिक विनम्र हो जाती है और फलदार पेड़ों की तरह झुक जाती है, क्योंकि एक कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसलिए वह अपने कर्तव्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है। ये लेटर है गजेंद्र को। प्रभुपाद ने कहा कि वह अपने शिष्यों की नब्ज जानते हैं। गुरु हर एक शिष्य को अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रभुपाद भी यही कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने हाल ही में 1972 में प्रबंध में बहुत अधिक लीन होने और उपदेश देने पर्याप्त समय न होने की प्रवृत्ति को महसूस किया। वह अपने सचिव से कहते रहते थे कि जीबीसी के लोगों को केवल अपनी मेज़ों के पीछे बैठकर सत्ता को केंद्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मिस जो मैनेजर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं प्रभु, बल्कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए और उपदेश देना चाहिए। अब उन्होंने सलाह दी थी कि वे अपने प्रबंधकीय भार को न छोड़े, बल्कि उपदेश देने और अपने जीबीसी क्षेत्रों का त्यागपूर्ण भावना से प्रबंधित करने के उनके उदाहरण का अनुसरण करें, कि वो घमंडी न बन जाए। जो ऊंचे पद पर होते हैं वो त्यागपूर्ण भावना रखें कि मुझे कृष्णा ने ये पद पर बिठाया है, तो उनका अच्छी तरह से उनको ये करना चाहिए, प्रबंधित करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहाँ के अधिकारियों को मंदिर अध्यक्ष, जीबीसी आदि का अनुसरण करने का प्रयास करें। मीन्स मंदिर में जो प्रेसिडेंट है वो लोगों को हमें प्रभुपाद ने रखा है ऐसा समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए और वो जो कहे वो हमें करना चाहिए। उनके साथ अच्छे से सहयोग करें। हमारा आंदोलन प्रेम और विश्वास पर आधारित है, तो हमें टीम वर्क करना है और प्रेम से किसी को कुछ कहोगे तो वो ज़रूर करेंगे। तो हमें हमारी भाषा में भी मिठास होनी चाहिए जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। प्रेम दोगे तो लोग आएंगे,
नए लोग जो मंदिर में आते हैं वो भी उनका कितनी भक्ति वगैरह की होगी, इसलिए मंदिर में आते हैं। तो उनको हमें आदर देना चाहिए कि वो फिर से आए। कई मंदिर में ऐसा होता है, नए लोग आते हैं तो उनको इतना आदर देते हैं, प्रसाद देते हैं, माला देते हैं, फिर क्लास सुनते हैं, तो फिर वो अपने फ्रेंड को लेके भी आते हैं। तो हमें व्यवहार ऐसा करना चाहिए कि वो दूसरी बार आए। एक बार एक डिवोटी कह रहा था, वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वृंदावन में, खिचड़ी। तो कोई एकदम लाइन में खड़ा नहीं रहा और एकदम आ गया, मैं भी जल्दी में होगा पता नहीं, तो उसने उनको खिचड़ी नहीं दी कि आप जाओ लाइन में खड़े रहो। तो फिर वो प्रसाद लिए बिना चला गया। तो भगवान रात को स्वप्न में आके कहते हैं कि मैंने उसको कितना ये करके तेरे पास भेजा था खिचड़ी लेने, और तूने उसको भगा दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है कि कृष्णा की कृपा से तो वो प्रसाद लेने आया, कृष्णा की इच्छा थी कि वो प्रसाद ले, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि कई बार भक्त लोग भाग जाते हैं। भक्त बनाने में कितना ब्लड लगता है, बहुत, और हम अपराध करते हो तो चले जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई चला जाए और वापस आए ना, तो उनको प्रेम से, ऐसा मत कहो कि माया में चला गया था ये वो, उनको प्रेम से बुलाओ, प्रेम से उनके साथ संबंध रखो, खिलाओ। प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई मेरा भक्त चला जाता है तो मुझे मेरी उंगली कट जाए इतना दुख होता है, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी होती है। तो हमेशा ऐसे कहते थे कि फिर से वो आए, ऐसा करो। तो हमें भी ऐसे हम्बल रहना चाहिए कि किसी का हम अपराध न करें। अब हमारा आंदोलन प्रेम और विश्वास पर आधारित है, इसीलिए यदि हम सहयोग नहीं करते हैं तो वह प्रेम और विश्वास कैसा? तो फिर हम सहयोग ना करें तो उसमें प्रेम और विश्वास कैसा? जैसे मटेरियल वर्ल्ड में है वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके हम करेंगे तो फ़र्क क्या रह गया, है ना? तो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके प्रेम को बांटना है। सभी नियमों और विनियमों का बिना किसी विचलन के बहुत सख्ती से पालन करें। 16 माला जपें, कक्षा और मंगल आरती में भाग लें, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद ने एक डिवोटी को लिखा पत्र कि आप मंगल आरती जाओ, 16 माला करो और भक्तों से प्रेम रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समर्पण प्रक्रिया बिना शर्त के सेवा करना है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही समर्पण करना चाहिए। मीन्स हमें अनुकूल है तो हम समर्पण करें, अगर अनुकूल नहीं है तो न करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि किसी भी स्थिति में समर्पण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, और उस समर्पण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? आपको मिलकर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलकर काम करना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। प्रभुपाद की इच्छा क्या है? कि हम सब मिलकर काम करें। हम एक ही डाल के पक्षी हैं। और अगर आप कुछ व्यक्तिगत हितों को लिए आपस में लड़ते हैं तो यह समर्पण नहीं है। कृष्ण चेतना का अर्थ है कृष्ण के साथ पूर्ण सहयोग, और कृष्ण का अर्थ है उनके सभी साथियों के साथ। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे जब हम किसी पेड़ की बात करते हैं तो उसमें जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल सब कुछ शामिल होता है। इसीलिए कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कि उनके नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनके गुणों, उनके दल, उनके निवास, उनके भक्तों आदि के साथ
उनसे प्रेम करना। इस तरह सहयोग करते रहो और मुझे यकीन है कि चैतन्य महाप्रभु का यह मिशन सफल होगा। यह सफल होना ही चाहिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे करना चाहते थे। तो हमें कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए। कौन करेगा? बस हमें कार्यकर्ताओं को, सेवकों को बहुत ईमानदार होना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु हमें अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे ताकि हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकें। इसलिए इस मिशन को हमेशा ध्यान में रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यही मेरा एकमात्र अनुरोध है। क्योंकि हम छोटे होते थे तो कुछ ऐसे किसी के साथ झगड़ा करके आ जाते थे तो पूछते थे कि किसकी बेटी है ना। ऐसे हम भी किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो पहले पूछेंगे उनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, तो हम किसका नाम ये कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? गुरु महाराज का ना। तो हमें ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद का मिशन है तो हमें बहुत अच्छी तरह से बर्तन करना चाहिए कि दूसरे हमारा बर्तन देख के भक्त बने। क्योंकि नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं कि यहाँ मूवमेंट में भी झगड़ा है, बाहर भी झगड़ा है, तो हम क्यों आए। पर यहाँ एक दूसरों को इतना प्रेम से रहेंगे तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। मुझे खुशी है कि आपके मंदिर में हर कोई मंदिर को अच्छी तरह से बनाए रखने और हमारे आंदोलन का यथासंभव फैलाने के लिए कड़ी मेहनत और पूर्ण सहयोग करें। यह हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। हमारे पास अपने कृष्ण चेतना आंदोलन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि एक अखबार की रिपोर्टर है जिसमें कहा गया है कि कृष्ण के जाप ने लंदन को चौंका दिया। कृपया मुझे तुरंत उस पेपर की कम से कम एक प्रति भेजें। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। यह बहुत उत्साहजनक लगता है। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और कई बार नेगेटिव भी होता था तो प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं, फिर भी इस्कॉन का तो ये हो रहा है प्रचार। मुझे खुशी है कि आप कृष्ण चेतना में संलग्न होने के, ये मैंने पढ़ लिया ना, कृष्ण चेतना में संलग्न होने के लिए इतने उत्सुक हैं। मैं आपके देश में इस आंदोलन को लाने के लिए मेरी विनम्र सेवाओं की सराहना के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन वास्तव में यह सब आपके सहयोग पर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ बुद्धिमान लड़के और लड़कियों ने इस दर्शन को गंभीरता से लिया है, इसलिए मैं इसे आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ। प्रभुपाद जब पहली बार गए तो सोच रहे थे कि लोग खाने पीने वाले, सारे इंद्रिय तृप्ति करने वाले, उनको मैं क्या बताऊँगा, क्योंकि वो सुनेंगे तो नहीं। तो प्रभुपाद को ऐसा हो रहा था। फिर प्रभुपाद ने कीर्तन करना शुरू किया पार्क में। तो फिर सब लोग, वहाँ के लोगों को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्कूल में भी म्यूज़िक सिखाते हैं। तो फिर सब इकट्ठे होकर प्रभुपाद को हेल्प करने लगे। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हम अब वृंदावन में और बॉम्बे में भी एक अच्छा केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण हम पर बहुत दयालु है। अब हम सभी को सहयोगात्मक रूप से और पूरे उत्साह के साथ काम करना चाहिए।
प्रभुपाद ने कितनी तकलीफें ली। बॉम्बे मंदिर के लिए बहुत तकलीफें ली। फिर वो जब मर गया तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा हुआ क्योंकि वो बहुत हैरान कर रहा था। उनको नरसिंहदेव का आई थिंक स्वप्न भी आया था, ऐसे उनकी वाइफ कह रही थी। यह पुस्तक वितरण यही मेरे गुरु महाराज का आदेश था। प्रभुपाद के गुरु महाराज का भी ये आदेश है, प्रभुपाद का भी ये आदेश है, महाराज का भी ये आदेश है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबके पास बुक है महाराज के कि नहीं है? और सब ने पढ़ी? क्योंकि महाराज रात को 2 बजे उठ के भी बुक लिखते हैं। जपा टाइम उनका बाद में रखते हैं, पहले बुक। तो हमें प्रभुपाद भी कहते थे कि मैंने बुक क्यों लिखी कि आप लोग पढ़ो और भक्ति में आगे बढ़ो, तो इसलिए बुक लिखता हूँ, ऐसे प्रभुपाद कहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे मंदिर हैं और अब कलकत्ता में मेरे पास एक संगमरमर का मंदिर है, लेकिन मैं चाहता था कि अगर मैं संगमरमर बेचकर पुस्तकें प्रकाशित और वितरित कर पाता। उनके गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद के, भक्ति सिद्धांत महाराज। अब उनकी दिव्य कृपा से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की दया से मैं अपने अमेरिकी शिष्यों के सहयोग से दोनों काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे संगमरमर के मंदिर बना रहा हूँ और मैं कृष्ण चेतना पर बहुत सारी पुस्तकें वितरित कर रहा हूँ। प्रभुपाद को उनके गुरु ने कहा था राधा कुंड पे कि अगर आपके पास पैसा हो तो बुक छपवाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा थी। तो प्रभुपाद हमेशा सोचते थे कि मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसकी वजह से प्रभुपाद बहुत अच्छा प्रचार कर सके। सभी प्रकार के आपसी सहयोग की भावना से सब कुछ आगे बढ़ रहा है। यह कृष्णा भावनामूर्त है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मिलकर काम करना। हम मिलकर काम करेंगे तो कृष्णा प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। इसलिए कृपया सभी लोग सहयोगात्मक भावना से मिलकर काम करें। प्रभुपाद बार बार कहते हैं और आवश्यक कार्य करें। तब मैं कई मामलों में अपने दिमाग पर बोझ डालने से बच सकता हूँ। मिलकर काम करें और आवश्यक कार्य करें, तब मैं कई मामलों में अपना दिमाग पर बोझ डालने से बच सकता हूँ और मैं अनुवाद के अपने वास्तविक काम पर जा सकता हूँ। मुझे आपकी आगे की प्रगतिशील रिपोर्ट सुनकर खुशी होगी। तमाल कृष्ण महाराज कहते थे, मुझे और गुरु महाराज को कहा था कि मेरे शिष्य हैं ना, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अगर वो मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैं 18 डेज में सारा वर्ल्ड कृष्ण कॉन्शियस कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा ये है कि मैं उनमें ही बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। तो हमें गुरु महाराज को फ़ोन कब करना चाहिए कि हमें आगे भक्ति में कैसे बढ़े। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं हूँ। वो तो कृष्णा जो लिखा है वो तो होता ही है। तो हमें गुरु के पास तब जाना चाहिए कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें क्योर होना है। तो हमें मटेरियल वर्ल्ड से क्योर होना है, इसलिए हमें गुरु के पास जाना है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड तो पदम पदम यद विपदम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दूसरे 100 खड़े हो जाएंगे। तो उसकी भी एक कहानी है।
कि एक फार्मर था, उसके पास बहुत सारे ऊँट थे। तो एक गुरु ने बोला कि सबको साथ में बिठा दो। तो एक को बिठाता था, दूसरा खड़ा हो जाता, एक को बिठाता। तो वो सारी रात ऐसे करता रहा, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो फिर वो गुरु के पास जाते हैं कि आपने मुझे ये काम करने को क्यों कहा? तो बोलते कि तू एक इच्छा पूरी करेगा ना तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस इच्छा करो। प्रभुपाद कहते हैं कि डिज़ायर टू डिज़ायर राइट, कि हमें ऐसी डिज़ायर करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। जो उन्नत भक्त है वे केवल वही अच्छा देखने का प्रयास करते हैं जो अन्य भक्त कर रहे हैं। जैसे मधुमक्खियाँ शहद की ओर आकर्षित होती है, जबकि मक्खियाँ घाव की ओर आकर्षित होती है। तो हमें क्या बनना है? मधुमक्खी। जैसे वो फूलों में से रस लेती है, ऐसे हमें भी कोई भी भक्त हो, वो कुछ अपराध कुछ करे तो उसके अच्छे गुण देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसका खराब गुण देखें और अच्छे भूल जाए। सब में कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। अब मेरे सभी शिष्यों को इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए संयुक्त रूप से और सहयोग से काम करना चाहिए। अगर आप साथ काम नहीं कर सकते तो मेरा काम रुक सकता है। प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि मेरा काम रुक जाएगा। अब मेरे सभी शिष्यों को इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए मिलजुल कर और सहयोग से काम करना चाहिए। अगर तुम साथ में काम नहीं कर सकते तो मेरा काम बंद हो जाएगा। हमारा समाज एक बड़े परिवार की तरह है और हमेशा रिश्ते प्रेम और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। हमें लड़ाई की भावना छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने गुरु भाइयों से मदद स्वीकार करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि मैं यहाँ हूँ और लोग झगड़ रहे हैं। तमाल कृष्ण महाराज को कहा, तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि हमें आपके जाने के बाद क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा, प्रभुपाद ने कहा कि अगर मेरे जाने के बाद आप लोग सहयोग से काम करोगे तो वो मैं कराना चाहता हूँ। कि मेरे सामने ही झगड़ा होता है तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सारे गॉड ब्रदर सहयोग से रहे और सहयोग से काम करें। तो सबरी मैया रामचंद्र को प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे गुरु हो तो मुझे कुछ ज्ञान दो। तो वो नवधा भक्ति सिखाते हैं। प्रथम संत सतसंग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना, दूजी भक्ति परम सुखदाता, चित्त लगा से न मेरी गाथा, त्यज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा, हो नित्य राम रसायन, दृढ़ विश्वास रख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर, इंद्रिय वश कर चरित संभालो, सद्गुण धार धर्म नित पालो, सारा जगत राममय जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो, एक संतोष सकल सुख लाए, सपने नीनो न दोष पराए, सरल प्रकृति निश्चल तवहारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी,
कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषादन रखना मन में। नवदा भक्ति हृदय जो राखी, मेरी कृपा का फल वह चाखी। तो ये रामचंद्र सबरी माता को नवदा भक्ति सिखाते हैं कि प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना। तो हमें सबसे प्रथम क्या करना है? साधु संग, सत्संग में जाना है और साधु संग करना है। तो उससे हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। दूजी भक्ति परम सुखदाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा। तो भगवान कहते हैं कि दूसरी भक्ति मेरी लीलाओं और उनका चरित्र वगैरह जो रामायण वगैरह है वो हमें गाना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर तीसरा है त्यज अभिमान करो गुरु सेवा। तो हमें अभिमान छोड़ना पड़ेगा। अभिमान क्या है? सुकरेर विष्टा। तो वो आई थिंक कौन कह रहा है? वृंदावन चंद्र ना, कृष्णदास कविराज शायद। तो त्यज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पाए राम रसायन। और हमें निष्कपट भाव से भगवान का गुणों का वर्णन करना चाहिए। दृढ़ विश्वास रख निज अंतर, कि आपके दिल में दृढ़ विश्वास रखो भगवान के लिए। राम मंत्र कर जाप निरंतर। तो हमें हमेशा राम मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र हमेशा करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते तो हमेशा माला गले में रखो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्रिय वश कर चरित संभालो, सद्गुण धार धर्म नीति पालो। तो हमें इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रिय वश में कैसे रहेगी? हमारी इंद्रियों से कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करना और हमारा चरित्र को संभालना चाहिए। सारा जगत राममय जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। और सारा जगत को हमें राममय जानना है कि सबके हृदय में सीताराम राधा कृष्ण है। तो सबका हमें आदर करना चाहिए, तो फिर भगवान खुश होते हैं। और भगवान कहते हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे भक्त को मानो। तो हम छोटा भक्त हो या बड़ा, हम भक्त को मानेंगे तो रामचंद्र और कृष्ण कितने खुश होंगे कि वो खुद कह रहे हैं एक संतोष सकल सुख लाए। और हमारे जीवन में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि आज 1 लाख रुपया होगा तो सोचेंगे 2 कब होगा, 2 होगा तो 50 कब होगा। तो उसमें ही हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। हम यहाँ सुखताल के रिट्रीट में आए तो कितनी तैयारी की, 2 दिन के लिए, वो ये लेना है वो लेना है। लेकिन हमें गोलोक वृंदावन जाने हैं, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे प्रचार करना चाहिए, मुझे खुद माला अच्छी करनी चाहिए, भजन गाना चाहिए भगवान के सामने। सरल प्रकृति निश्चल तवहारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी। भगवान कहते हैं मेरे पे भरोसा रखो, दूसरों पे भरोसा रखने से कुछ नहीं होता। कृष्णा ही सब कुछ करने वाले, तो हमें कृष्णा पे भरोसा रखना चाहिए। ये हमारे सबसे बड़ा अच्छा मित्र है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे हृदय में साथ में आते हैं। कोई भी जन्म लो तो उनको हमें भूलना नहीं चाहिए और उनको सेवा करनी चाहिए उनकी, और उन पे भरोसा रखना चाहिए कि कृष्णा है, जो भी हो कृष्णा की इच्छा। कोई भी स्थिति हो जीवन में,
हर्ष विषाद न रखना मन में, कि स्थिति तो बदलती रहती है, जैसे ठंडी आती है, गर्मी आती है, सुख आता है, दुख आता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हर्ष विषाद नहीं रखना चाहिए। नवधा भक्ति हृदय जो राखी, मेरी कृपा का फल वह चाखी। तो ये नवधा भक्ति जो रामचंद्र ने बताई वो बहुत सुंदर है। अगर हम इसको ही फॉलो करें तो भगवान के पास जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है किसी को? श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी एक प्रकार की भी भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है तो मात्र इससे ही वह प्रभु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। यह 9 उपाय अत्यंत सरल और कारागर है। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना है। ऐसे में नवधा भक्ति में बहुत सरल भावों को अपनाकर आप भी भाव भक्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नवधा भक्ति के 9 भाव। श्रवण, भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभाव की बातों का श्रद्धापूर्वक सदा सुनना और उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना। उसको श्रवण भक्ति कहते हैं। कीर्तन, भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक करना कीर्तन भक्ति है। स्मरण, सदा अनन्य भाव से भगवान के गुण, प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना स्मरण भक्ति है। चरण सेवन, भगवान के जिस रूप की उपासना करते हैं उसी का चरण सेवन करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना। इस भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना का महत्व है। पूजन, अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का भी नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना। नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती या पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। वंदनम, ईश्वर या समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना वंदन भक्ति है। दास्य, ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना दास्य भक्ति है। सख्य, भगवान को अपनी परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोष मान लेना सख्य भाव की भक्ति है। आत्मनिवेदन या समर्पण, अहंकार सहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना, स्वयं को ईश्वर को मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण की भक्ति है। कि जो इंद्र थे ना, तो वो पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो पृथु महाराज 100 यज्ञ कर लेते तो फिर वो इंद्र बन जाते। तो इंद्र को थोड़ा ऐसे जेलसी आती है, तो वो आके बार बार उनका घोड़ा चुरा के ले जाते हैं। तो फिर एंड में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथु महाराज को कि यज्ञ बंद करो। तो ब्रह्मा जी तो गुणा अवतार है, लेकिन पृथु महाराज तो क्या बोलते हैं सक्तावेश अवतार है। तो भी उन्होंने उनको स्वीकार किया और यज्ञ नहीं किया, शोभा यज्ञ नहीं किया। तो फिर विष्णु वहाँ आते हैं और विष्णु आके पृथु महाराज का ये करते हैं, बखान करते हैं और उनके हृदय में स्थान देते हैं पृथु महाराज को। तो फिर इंद्र समझ जाता है और फिर वो प्रणाम करते हैं उनको, पृथु महाराज को। तो वो जब प्रणाम करने जाता है तो पृथु महाराज उनको हक करते हैं। तो इतनी ईर्ष्या की फिर भी पृथु महाराज इतने दयालु थे
कि उनको स्वीकार कर लिया। तो हमें भी ऐसे करना। और आई थिंक अध्याय 4 में वो प्रचेता पानी में करते हैं मेडिटेशन सारे भाई, तो फिर लॉर्ड शिवा खुश हो जाते हैं, फिर आते हैं, कहते हैं कि आप सब भाई मिल के ये कर रहे हो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो लॉर्ड शिवा भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण है भागवतम में, जैसे समुद्र मंथन, उसमें दानव और देवता दोनों अलग अलग है, फिर भी वो साथ में काम करते हैं, तो फिर क्या निकलता है? अमृत। तो ऐसे हमें भी साथ में काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसे हमें प्रचार करना चाहिए जितना हो सके। यहाँ एक कहानी है जिसमें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 1974 में जर्मनी में श्रील प्रभुपाद के साथ एक अनुभव। उस समय मैं सरलांस रेटरसार्क में श्रील प्रभुपाद के प्रवास के उत्सव में प्रबंधन का प्रभारी था। सभी भक्तों को व्यवस्थित करने के लिए मैंने चुंबकीय नेम टैग धारकों पर भक्तों के सभी नामों के साथ एक चुंबकीय बोर्ड का उपयोग किया। इसलिए जब मैं अपने कार्यालय में मंदिर का प्रबंधन कर रहा था, अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे था। यह श्रील प्रभुपाद थे, जिन्होंने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, वह क्या है? स्वाभाविक रूप से मैंने फर्श पर मारा और अपने प्रणाम का भुगतान किया। और श्रील प्रभुपाद ने फिर से पूछा, वह क्या है? यह एक चुंबकीय बोर्ड है श्रील प्रभुपाद, मैंने उत्तर दिया। यहाँ मैं तुरंत सभी संकीर्तन भक्त, रसोई के भक्त, हरिनाम भक्त, देवता विभाग, बर्तन धोने वाले, सब्जी कटर, संक्षेप में सभी भक्तों को देख सकता हूँ जो यहाँ मौजूद है। जैसे ऑफिसों में होता है ना, वैसे जब मैं श्रील प्रभुपाद को बोर्ड का प्रदर्शन कर रहा था तो वह उत्सुक हो गए, यह वास्तव में कैसे काम करता है। प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य हुआ था। यह एक चुंबकीय बोर्ड है श्रील प्रभुपाद, हर भक्त यहाँ अपने चुंबकीय नाम टैग के साथ है। उदाहरण के लिए मैं इस भक्त को यहाँ से वहाँ ले जा सकता हूँ और दूसरे भक्त को वहाँ से यहाँ ले जा सकता हूँ आदि। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? श्रील प्रभुपाद ने कहा। बेशक श्रील प्रभुपाद। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, चलो इस भक्त को इस विभाग से उस विभाग में, उस भक्त को उस विभाग से स्थानांतरित कर दें। और सभी तरह कुल मिलाकर उन्होंने बोर्ड के चारों ओर लगभग 5 या 6 भक्तों को स्थानांतरित कर दिया। वह वास्तविक में आनंद ले रहे थे, लोगों को इधर उधर घुमा रहे थे। फिर अचानक वह रुक गए, बहुत गंभीर मनोदशा में मेरी ओर मुड़े, मेरी आँखों में गहराई से देखा और अपनी गहरी आवाज़ के साथ कहा, अगर भक्तों के बीच कोई प्यार और विश्वास नहीं है तो यह सब विफल हो जाएगा। आई थिंक आज मैंने एक अद्भुत कहानी सुनी। एक भक्त ने प्रभुपाद को लिखा, क्योंकि वह उन व्यक्तियों से जो मंदिर के अध्यक्ष द्वारा समर्थित रणनीति भी उससे असहमत था, जो भक्त दान जुटाने के लिए उपयोग कर रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद को लिखे अपने पत्र में अपनी विशिष्ट चिंताओं को व्यक्त किया। प्रभुपाद के जवाब में उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने एक विचार को दूसरे से अधिक तरजीह दी है। उन्होंने बस इतना कहा, मैं चाहता हूँ कि आप एक साथ अच्छा काम करें। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब हम मानते हैं कि कुछ गलत किया जा रहा है
तो सहयोग करना सही नहीं है। फिर भी प्रभुपाद यह स्पष्ट करते हैं कि कौन या क्या सही है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे मतभेद के बावजूद एक साथ अच्छी तरह से काम करना सीखना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि यह किसी की व्यक्तिगत अखंडता का समझौता है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी की भूल मान्यताओं के खिलाफ काम कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम चुप रहें या दिखावा करें कि कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसे स्तर तक परिपक्व हो जाते हैं जिसमें हम असहमत होने पर भी उत्साहपूर्वक और सहकारी रूप से काम कर सकते हैं। मैं इस असहयोग्य की तुलना में ईमानदारी का एक उच्च रूप कहूँगा, और इस ईमानदारी का क्या उपयोग है जो प्रभुपाद की इच्छा को अनदेखा करता है। श्रीमद् भागवतम 3.5.8 में पाए जाने वाले देवताओं की प्रार्थना हमें जीवन के बारे में और हम यहाँ क्यों हैं उसके बारे में गहन विचार देती है। ये प्रार्थनाएं दिखाती है कि प्रभु के प्रति कितने समर्पित है। एक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में वे कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मिलकर काम करने के लिए कितने उत्सुक हैं। पद 48-49 में कोई देख सकता है कि देवता भगवान की सेवा करने के लिए कितने उत्साहित है। इस भौतिक दुनिया में हम अक्सर लोगों से हमारी मदद करने और हमारे अहंकार को बढ़ावा देने की उम्मीद करते हैं, जिससे बहस हो सकती है। लेकिन देवता भगवान के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे एक साथ काम कर सकें और भगवान को खुश कर सके। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम एक साथ काम करें। तो आज हम सब प्रण लेते हैं कि हम सब एक साथ काम करेंगे। तो हम सब तो डिवोटी है, तो ज़्यादा अमृत निकलेगा। वो जो राक्षस लोग होते हैं ना, वो असुर होते हैं। अगर वो आपकी बात सुने तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं तो फिर आपका भी विश्वास डगमगा जाएगा। तो लगता है कि सब एग्री है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे भक्त लोग तकलीफ लेके आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़े तो शायद रह गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे। तो नेक्स्ट ईयर जिसने दीक्षा ली है और जो लेने वाले हैं, सबके लिए कंपलसरी, क्योंकि साल में एक ही बार होता है। दुख के टाइम में, क्योंकि आप दुख मानते हो। दुख के टाइम में तो ज़्यादा याद आना चाहिए। क्योंकि आपका फेथ नहीं है कृष्णा में, है ना। जब फेथ नहीं होता है ना तो डगमगा जाते हैं। लेकिन भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम समझते कि ये खराब है, लेकिन वो हमारी माँ है, तो माँ को सब कुछ पता होता है ना। तो हमें सोचना चाहिए कृष्ण कृपा कृष्ण इच्छा। प्रभुपाद की कृपा से, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। उनका लेक्चर सुनो तो आपका फेथ डेवलप होगा, क्योंकि वो कृष्णा के बारे में बताएंगे, है ना। तो सुनना, बापू सेवा और सुनना वाणी सेवा, क्योंकि हम दूर होते तो वाणी सेवा ही
मैंने तो वाणी सेवा ही की है, इतना संग नहीं मिला प्रभुपाद का। मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं कहाँ तो प्रभुपाद की बुक खोलती थी या उनका लेक्चर सुनती थी। तो जो मेरा प्रॉब्लम होता था वही सेंटेंस से प्रभुपाद मुझे जवाब देते थे। तो ऐसे मेरा फेथ बढ़ गया उनमें। कौन सा वाला? या वन टाइम मैं बड़े मंदिर में थी और बहुत बीमार थी, जैसे अभी हूँ। तो मैंने महाराज को बोला आज मैं बहुत बीमार हूँ। उनका फ़ोन आया ऑफिस से कि शिवराम महाराज आए हैं तो तू उनके लिए खाना बना ले। तो मैंने महाराज को बोला कि आप महाप्रसाद मंगा लो, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है खड़े होने की। फिर मैंने सोचा गौरनीता के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं किचन में गई और प्रभुपाद की टेप ऑन की। तो प्रभुपाद ने कहाँ से शुरू किया? महत सेवा, महत सेवा। तो फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया और महाप्रसाद भी मंगवाया। तो शिवराम महाराज ने जो मैंने बनाया था वही खाया। एक बार तमाल कृष्ण महाराज आए थे दिल्ली मंदिर में, मुझे पता नहीं था, महाराज मुझे बताना भूल गए। तो सुबह में मंगला आरती के लिए खड़ी हुई तो मैंने महाराज को बोला आज मैंने तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद को फैन करते हुए देखा। तो बोलते मैं तुझे बताना भूल गया, वो आए हुए हैं। तो फिर वो आए तो एकादशी का दिन था। तो मैंने महाराज को बोला कि मैं प्रसाद मैंने बना ही दिया। फिर उनकी रूम में लेके गई तो बोलते हैं बिल्कुल भूख नहीं है मुझे, मैं नहीं ले सकता। तो मैंने महाराज को बोला कि थोड़ा टेस्ट तो कर लो महाराज। तो फिर पूरा खा लिया जो भी मैं ले गई थी। फिर कहने लगे कि आपको पता है 20 साल के बाद आपके हाथ का प्रसाद खाया। मुझे तो याद भी नहीं था कि 20 साल बीत गए। और मैं महाराज के लिए मस्टर्ड सीड डालती थी खाने में, छोक में। और जो प्रेसिडेंट था उसको मस्टर्ड सीड पसंद नहीं था, तो किचन में से सारा मस्टर्ड सीड ले जाके अपनी ऑफिस के बॉटल में रख देता था। तो मैं दूसरा ले आती थी और बनाती थी। तो मैं तो भूल गई थी, लेकिन महाराज ने मुझे याद दिलाया कि आपको याद है मस्टर्ड सीड्स। तो महाराज को बहुत याद रहता था। तो हरे कृष्ण। शिवराम महाराज भी हर रोज़ 8 बजे की जो ऑफरिंग होती थी ना, उसमें पूरी और सब्जी होती थी, ड्राई सब्जी जीरा छोक लगाई हुई। तो मैं बनाती थी तो वही खाते थे। एक बार हम लोग गए वहाँ हंगेरी गए, बुडापेस्ट नहीं हंगेरी, जहाँ महाराज रहते हैं। तो उन्होंने महाराज को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो यहाँ कहाँ आ सकता है, ये नहीं है कोई और है। फिर मुझे देखा तो बोलते नहीं नहीं यही लोग हैं। अब तो भक्तों को बुलाती तो आते भी नहीं है, बोलते टाइम नहीं है, लोई बाजार जाना है, करना है, वो करना है। दिल्ली में रहती थी तो मुझे बहुत भक्तों की सेवा करने का चांस मिला। लोकनाथ महाराज, महानिधि महाराज, कई महाराज आते थे। तो मेरी बाजू में रूम में ही रहते थे, तो फिर खिलाना अच्छा रहता था। एक बार मैं खाना बना रही थी तो एक सन्यासी चैंटिंग कर रहा था बालकनी में। तो मैंने सोचा कि ये मेरे घर आके प्रसाद ले तो कितना अच्छा। तो मैं मेरा स्टोव बंद कर रही थी तो वो विंडो में आए, बोलते आज मैं क्रतु का महाप्रसाद लूँगा। तो फिर वो आके प्रसाद खाया। तो मैंने सोचा मैं वृंदावन जाऊंगी तो और भक्तों की सेवा करने मिलेगा, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा मिलती थी। हरे कृष्ण।